केसरी पोस्ट लाइव, मैं हूं रिया रजक। बिहार की राजनीति एक बार फिर नए मोड़ पर है। साल 2025 का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और इसी के साथ कुछ सीटें ऐसी है जो पूरे राज्य का ध्यान खींच रही है। इन्हीं में से एक है महुआ विधानसभा सीट, जो इस बार आरजेडी के लिए सियासी परीक्षा बन गई है। क्या है ये पूरा मुद्दा, इस पे बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। तो मुस्कान, बताइए। बिल्कुल सही बात कहा आपने। जैसे लोकसभा चुनाव आता है तो कोई सीट बहुत हॉट सीट बन जाता है, तो 2025 का जो बिहार विधानसभा सीट है उसमें अभी सबसे ज्यादा हॉट बना हुआ है वो है महुआ का विधानसभा सीट। और क्यों है वो सबको पता है, क्योंकि उसमें तेज प्रताप यादव आ चुके हैं। राजद की सीट है। अब मैं आपको पूरे विस्तार से बताती हूँ ये पूरा मामला क्या है। अब आपको बता दें, महुआ का जो सीट है ये आपको कहीं ना कहीं राजद का ही क्षेत्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से राजद के ही विधायक लड़ते हैं। अब तेज प्रताप की बात करें तो तेज प्रताप 2015 में महुआ से चुनाव लड़ते हैं। उनकी राजनीति पारी यहीं से शुरू होती है। ठीक है, 2015 में चुनाव लड़ते हैं और विधायक बन जाते हैं। वहीं से विधायक का उनका स्टार्ट होता है जर्नी। उसके बाद आपको बात करें तो नीतीश कुमार की सरकार में तेज प्रताप यादव मंत्री भी बनते हैं। ठीक है, 2020 की बात करें तो सीट बदल दी, महुआ से चल गए हसनपुर में। आपको भी पता होगा तेज प्रताप दो सीट पे कंफ्यूज आए रहते हैं, एक तो रहता है महुआ, एक होता है हसनपुर। कभी बोलते हैं कि महुआ से लड़ेंगे, कभी बोलते हैं हसनपुर से लड़ेंगे। लेकिन इस बार मन बना लिया है कि महुआ से ही चुनाव लड़ेंगे। हसनपुर से वो विधायक रह चुके हैं चुनाव लड़कर और दोबारा विधायक बने थे 2020 में। अब आपको बता दें कि अभी पार्टी पर और परिवार से तो निष्कासित हो चुके हैं तेज प्रताप यादव, और निजी कारण से वो निष्कासित हुए हैं। अब देखना है कि तेज प्रताप यादव का क्या स्टैंड है। अब तेज प्रताप यादव अपना टीम भी बना लिए हैं। अब बोले हैं कि पार्टी अगर टिकट देगी तो ठीक है, नहीं तो हम निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव इस बार कोई रिस्क नहीं लेंगे। आप खुद सोचिए, अगर तेज प्रताप यादव अभी बैठ जाते हैं, ठीक है, जैसे 6 साल के लिए सबको लग रहा था नहीं मजाक है, जब स्टार्ट हुआ था ये चीज कि तेज प्रताप को हमने निकाल दिया पार्टी, सबको लगा कि मजाक है, पीठ पीछे तो बात होती होगी, सबने यही बात कही थी। और जो ऐश्वर्या उनकी एक्स पत्नी है, उन्होंने भी कहा था कि राबड़ी देवी आंसू पूछ रही होंगी तेज प्रताप का, बोली होंगी कि अभी शांत हो जाओ, माहौल शांत हो जाएगा फिर तुम चुनाव लड़ना। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वो दिख रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तेज प्रताप को सच में तेज प्रताप से दूरी हो चुकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं पहले तेज प्रताप का देखिएगा ना बयान कैसा आ रहा था। आप समझिए, तेज प्रताप का बयान आ रहा था कि हम किंग मेकर हैं, लालू यादव किंग मेकर रहे हैं। ठीक है, वो मुख्यमंत्री बनाते रहे हैं, तो तेज प्रताप बोले हम किंग मेकर हैं, हम तेजस्वी को सीएम बनाएंगे, हमारा आशीर्वाद है। स्टार्टिंग का 10 20 25 इंटरव्यू वो आशीर्वाद ही दिए हैं। अब उनका इंटरव्यू देखिए, अब उनकी बातें सुनिए। बोल रहे हैं कि जब सबको पता लगा कि दूसरा लालू यादव तेज प्रताप बन जाएगा तो डर गए हमसे, ऐसे ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि राजद के कार्यालय में शराब पीते हैं लोग, लड़कियों से छेड़खानी करते हैं। अपने विधायक जो उनके पार्टी के विधायक है उन पे बोले कि इन पे तो केस होना चाहिए, ट्वीट करके। अब समझिए, अब महागठबंधन के लिए खतरा एनडीए ही नहीं है, तेज प्रताप खुद भी बन चुके हैं। तेज प्रताप से ज्यादा राजद को कौन जानता है? वो उन्हीं के पिता की पार्टी है। अंदर क्या होता है क्या नहीं अभी ना हटे हैं, अंदर की बातें तो उनको सब पता है, कौन विभीषण है, कौन चला रहा है, क्या नहीं है। अब कहीं ना कहीं मन मुटाव दिख रहा है दोनों भाई के अंदर, तेज प्रताप के अंदर भी, तेजस्वी यादव के अंदर भी। तेजस्वी यादव से पूछा गया कि आपके भाई पार्टी बनाए ना, बोला एक्शन पार्टी बहुत बनते रहता है। और एक इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि रील भी अच्छा बना लेते हैं, पायलट भी हैं, ऐसे करके इन लोगों को बात चल रही थी। तेज प्रताप यादव बहुत सीरियस राजनीति करने आ गए हैं। पहले देखिए, तेज प्रताप यादव को अगर हम ऐसे जनरल पर्सपेक्टिव देखें तो पिता के बाद बड़े बेटे को जाता है। ठीक है, उसके बाद छोटे बेटे को कुर्सी मिलती है कहीं भी, कोई बिजनेस हो। लेकिन यहाँ पे तेजस्वी को मिला क्योंकि तेजस्वी यादव बहुत सीरियस राजनीति करते हैं, हंसी मजाक कम करते हैं, मीडिया में पहले कम ही आते थे, ज्यादा नहीं करते थे, काम से काम ज्यादा नहीं बोलते हैं। और उनके पीछे संजय यादव है, उनके दोस्त हैं जो उनके चाणक्य हैं। वो पूरा होता है ना, एक माइंड उनका है, पूरा चलता है। तेजस्वी को पूरा आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तेजस्वी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव थोड़ा खुल के जीने वाला आदमी है, नेता बन के नहीं, समझ रहे हैं। इमोशनल भी है, बहुत इमोशनल है। वो अपना स्टेटमेंट कितने बार बदल चुके हैं। कभी बोलते हैं कि नहीं हम ऐसे करेंगे, कभी बोलते हैं नहीं ऐसे करेंगे। क्यों? माता पिता से जो प्रेम है तेज प्रताप का, वही उनकी कमजोरी है, वही उनकी ताकत है। तेज प्रताप यादव अपना लाइफ एंजॉय करते हैं, कभी कृष्ण बन जाएंगे, कृष्ण का कॉस्ट्यूम पहन लेंगे, कभी बांसुरी बजाएंगे,
कभी पायलट बन जाएंगे। मतलब वो थोड़ा सा है कि भाई उस आदमी में आप 10-12 चीज देखिएगा, बहुत बढ़िया आदमी होता है, एंटरटेनमेंट फुल। तो तेज प्रताप यादव को ये चीज की वजह से कहीं ना कहीं होता है ना, राजनीति से थोड़ा निगलेक्ट हो गए और आगे बढ़ गए तेजस्वी यादव। अभी तेजस्वी यादव कमान संभाल रहे हैं, बहुत बढ़िया संभाल रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव बिल्कुल इग्नोर हो गए। और तेज प्रताप के अंदर भी तो मन में ये बात आ गई होगी कि हमारे पिता की पार्टी और हमें कुछ नहीं। उनका कहना है कि प्यार किसको नहीं होता है, उन्होंने ये बात एक निजी इंटरव्यू में कहा है, लेकिन इस पे हम बात नहीं करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं महुआ की, तो महुआ की बात करें तो तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं कि अब महुआ से चुनाव लड़ेंगे। और वहाँ के जो अभी विधायक है मुकेश रोशन, वो कितने दमदार हैं, उनका क्या होगा? बिल्कुल, मुकेश रोशन के बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा। मैं आपको बता दूं, एक चुनाव था एक टाइम पे, तो तेज प्रताप यादव ने बोल दिया कि हम महुआ से चुनाव लड़ेंगे, तो मुकेश रोशन रोने लगे थे मीडिया के सामने फुट फुट कर। आपके वो कौन फोटो नहीं देखा होगा, आप वीडियो देखा होगा, रोने लगे मीडिया के सामने और बोले, और रोना उनका बनता था भाई। तेज प्रताप सेम पार्टी में थे, बड़ा बेटे थे भाई, वो लड़ेंगे तो इनको कौन भाव देगा। तो लालू यादव गए थे मनाने, अरे नहीं मुकेश ऐसा नहीं है, तेज प्रताप नहीं लड़ेंगे चुनाव, तुम्हारा ही सीट है। जाके मनाए थे, गाड़ी में बैठाए थे, चुप कराए थे। तो मुकेश रोशन भी बहुत इमोशनल उस टाइम हो गए थे। लेकिन अभी की बात करें तो मुकेश रोशन की तैयारी भी पूरी है। मुकेश रोशन कहीं ना कहीं बोलते हैं कि तेज प्रताप चुनाव लड़े या ना लड़े, अगर महुआ से चुनाव लड़ते तो लड़ने दीजिए, पार्टी और जनता हमारे साथ है। अब देखिए, अब ये बात सही है कि राजद किसको सपोर्ट करेगी, मुकेश रोशन को सपोर्ट करेगी, उनके विधायक है। और तो इस बार तो डर नहीं रहा है क्योंकि तेज प्रताप तो पार्टी से आउट है, तो तेज प्रताप को कहीं ना कहीं सब हल्के में ले रहे हैं। और मुकेश रोशन ऐसा नहीं है खराब, बहुत अच्छे विधायक है, वहां से विधायक अभी तक है। और मुकेश रोशन इस बार डर नहीं रहे, लेकिन डर अंदर से है, बाहर नहीं दिखा रहे हैं कि डर है, लेकिन डर है। अब हम आपको बात बता दें कि अगर तेज प्रताप यादव की बात करें, तेज प्रताप यादव 28 से 30 हजार के वोट से जीते थे 2015 में। और अगर हम मुकेश रोशन की बात करें तो 2020 में राजद से जब जीते थे तो 13,700 वोट से जीते थे ये। अब देखने वाली बात है कि 2015 में जेडीयू और राजद में फर्क था। 2020 में दोनों आमने सामने थे, 2015 में साथ में थे, 2020 में आमने सामने थे। अब जो चुनाव होने वाला है उसमें आमने सामने ही रहेंगे। एनडीए वर्सेस महागठबंधन है, वहां से राजद मुकेश रोशन को उतारेगी और यहाँ से जेडीयू से कोई और उतरेगा। जी, तो राजद को तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा क्योंकि तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, राजद को ही नुकसान होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए तेज प्रताप खड़े हो जाते हैं, तेज प्रताप का कहना है कि मेरी जन्मभूमि है, वो वहां की जनता मुझे प्यार करती है, सच में करती है। तेज प्रताप यादव का एक वीडियो था जिसमें वो जाम में फंस गए थे, वीडियो बना रहे थे, पीछे से लोग आए, उनका गाड़ी क्लियर कराए, और उनका जो फैन फॉलोइंग था वो बहुत खुश हो गया देख के। देखिए, महुआ के लोग तेज प्रताप को लालू जी का बड़ा बेटा मानते हैं भाई, कि बड़ा बेटा है। अब उनके सामने आप विधायक ला दीजिएगा, विधायक को देखेंगे लोग कि भाई तेज प्रताप का क्रेज, पिता का नाम होता है, चाहे आप हटा दीजिए घर से, द्वार से हटा दीजिए, नाम नहीं ना आपका टैग हट जाएगा, आपके पिता का नाम कहीं भी जाइएगा तो तेज प्रताप को वो प्रिविलेज है। बोलेंगे लालू जी के बेटे हैं, अपने पार्टी में भी लालू जी का फोटो रखे हैं, लालू जी के बेटे हैं, हम अलग लड़ रहे हैं लेकिन हम हैं तो उन्हीं के बेटे हैं। और इस बार विधायक बनने का पूरा मन बना लिए हैं। और अगर तेज प्रताप यादव हारते हैं महुआ से तो मुकेश रोशन भी हारेंगे। फायदा किसको होगा? जेडीयू को, जेडीयू का जो वहां से कैंडिडेट खड़ा होगा, जनरली जेडीयू के ही कैंडिडेट वहां से खड़े होते हैं। तो अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ जाते हैं, क्योंकि वो उनका जनाधार भी वहां पे कोई नया चेहरा तो तेज प्रताप है नहीं, तो कहीं ना कहीं वोट कटवा इन्हीं दोनों में से कोई बनने वाला है, या तो तेज प्रताप बन जाएंगे या मुकेश रोशन बन जाएंगे। अब देखने वाली बात है कि महुआ में तेज प्रताप को ज्यादा प्रभाव दे पाएंगे कि ये दे पाएंगे, कहीं लालू यादव आ जाए महुआ में बोले कि अरे मुकेश रोशन को वोट देना है, तेज प्रताप बोले कि अरे नहीं हम उनके पुत्र हैं, हमें वोट दीजिए। तो इन दोनों की लड़ाई में जेडीयू हीरो ना बन जाए, एनडीए हीरो बन जाएगा। बिल्कुल, जेडीयू के ही कैंडिडेट खड़े होंगे, सही बात है, लेकिन एनडीए को बहुत फायदा होगा। जी, तो जैसा कि आप सुन रहे थे, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि महुआ इस बार 2025 चुनाव का सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र बनने वाला है। एक तरफ लालू यादव के बेटे का आत्मसम्मान, दूसरी तरफ पार्टी का अनुशासन और क्षेत्रीय संतुलन। तेज प्रताप का चुनाव लड़ना सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि यह भी तय करेगा कि राजद का भविष्य किस ओर जा रहा है। तो आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।